एक बार बताएंगे मुझे, दिख रही है कोई स्लाइड आप? थैंक यू। जो आज मैं आप सबको को डिस्कशन करने वाला हूँ, जो मिस्टेक्स, जो गलतियां नहीं करनी चाहिए, उसके बारे में आज आपसे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ कि इस इंडस्ट्री के अंदर आपको गलती से भी ये 9 मिस्टेक जो आपके साथ आज बता रहा हूँ आपको, वो बिल्कुल भी अपनी लाइफ में नहीं करनी है इस इंडस्ट्री के अंदर। अगर ये गलती आप कर रहे हैं तो आज बड़े ध्यान से सुनना, समझना। राइट। अगर ये गलतियां आप नहीं करते हैं तो बहुत जल्दी आपको सफलता मिलेगी। बहुत प्यारी ट्रेनिंग है। मुझे भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिला था जब फर्स्ट टाइम मैं इनसे इनको ऐड कर रहा था। राइट। तो मैं अभी अपनी जर्नी इसके थ्रू में बताना चाहता हूँ। माई सक्सेसफुल जर्नी इन नेटवर्क मार्केटिंग इन वेस्टीज। कंप्लीट दिख रहा होगा। मैं मेरा फर्स्ट महीने का चेक वेस्टीज के अंदर आप सब देख पा रहे होंगे। जून 2016 को मैं वेस्टिज को मैंने ज्वाइन किया था। मेरा पहले महीने का 228 रुपए का चेक आया था। तो जितने भी लोग न्यू ज्वाइन हैं, जिनके 100, 200, 500 रुपए के चेक आते हैं, शुरुआत सबकी ऐसे ही होती है। जितने भी नए लोग ज्वाइन हैं इस बिजनेस के अंदर, जितने भी नए लोग आज मुझे देख रहे हैं, वो सबके चेक ऐसे ही, किसी के 100, किसी का 200, किसी का 400, किसी का 500, सबके ऐसे ही चेक आते हैं। फिर लगातार 1 साल के बाद मेरा 1,12,000 रुपये चेक चला गया। 2 साल के बाद हुआ का 19,000 रुपये। 3 साल के बाद 4,25,000 रुपये। और फिर 6,30,000। हाइएस्ट चेक मेरा 6.5 लाख रुपए है। राइट। और इसके बाद फिर मैंने यहाँ से विदेश यात्राएं, इस इंडस्ट्री की बदौलत। और इस इंडस्ट्री से पहले मैं वेस्टीज और नेटवर्क मार्केटिंग से पहले सिर्फ 2-3 जगह गया था घूमने के लिए। उनमें से एक था हरिद्वार, एक था अपना वैष्णो देवी, जहाँ सब आम परिवारों से जब सब लोग ऐसी जगह पर जाते हैं। और जब मैं इस इंडस्ट्री में आया तो उसके बाद फिर मुझे विदेश यात्राएं मिली। जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, टर्की, दुबई देशों में जाने का मौका मिला। बहुत प्यारे देश हैं। मैं भी आप सबको कहूंगा कि वेस्टेज में आप आए हैं तो आप भी सपना देखिए विदेश विदेश टूर करने का, विदेश में जाने का। बहुत प्यारी दुनिया है, बहुत प्यारे देश है। और वेस्टेज, एक चीज कंफर्म है, अगर आप वेस्टेज में लगातार काम करते हैं तो आपको एक दिन फॉरेन ट्रिप जरूर मिलेगा माय डियर फ्रेंड। विदेश यात्राएं जरूर मिलेंगी। और अब तो जो प्लान वेस्टेज ने किया है, उस प्लान में हर सिल्वर डायरेक्टर साल में एक बार विदेश यात्रा जरूर कर सकता है। और वैसे साल में 2 बार विदेश यात्राएं देती है। एक बार जनवरी फरवरी में, और एक बार जुलाई अगस्त सितंबर के आसपास देती है, जो यूरोप का होता है। और जनवरी फरवरी का ये एशिया का होता है। तो जितने भी सिल्वर डायरेक्टर हैं, डबो गोल्ड हैं, जो भी मेरी बात सुन रहे हैं, वो आज एक सपना और ले लें कि फॉरेन ट्रिप जरूर जाना है, सारी दुनिया जरूर देखनी है, क्योंकि दुनिया बहुत खूबसूरत है। राइट। और वैसे सबको लेकर जाएगी, ये मेरा वादा है, जो लगातार इसमें काम करेगा। उसके बाद मेरी फर्स्ट गाड़ी मैंने यहाँ से ली 3 मार्च 2017 को, महिंद्रा XUV 500। ये मेरी फर्स्ट गाड़ी थी यहाँ से। और सेकंड कार मेरी यहाँ से जो मैंने ली थी, माई ड्रीम कार, 20 अगस्त 2019, OD Q3। दोस्तों, ये मैंने सपना था बहुत बड़ा। राइट। और ये नहीं पता था कितना जल्दी सब पूरा हो जाएगा। लेकिन वेस्टिज की बदौलत, अप्लायंस की बदौलत, टीम चैंपियंस की बदौलत, और सीखने की चाहत, करने की चाहत, हर सपना पूरा करवा देगी। तो जितने भी चैंपियंस मेरी आवाज सुन रहे हैं, वो जरूर सपने देखें। और सब कुछ पॉसिबल है। अच्छी गाड़ियां भी आपकी आएंगी, विदेश यात्राएं आप करेंगे। और उसके बाद फिर जो ये मेरे पास गाड़ियां हैं, और उसके बाद फिर एक सपनों का घर। हर इंसान का सपना होता है कि मैं अपना एक सपनों का घर बनाऊं। मैं अब अक्सर सबको बताता हूँ कि गांव का रहने वाला हूँ, अकेला घर में कमाने वाला था। तो गांव का एक छोटा सा घर जो फादर ने बना के दिया, उसी में रह रहे थे। कभी नहीं सोचा था कि कभी किसी शहर में जाकर एक अच्छा सा अपना सपनों का ड्रीम हाउस बनाऊंगा। लेकिन पावर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, पावर ऑफ वेस्टीज, इतनी ताकत वेस्टीज ने दी। इस सोचने की हिम्मत, वाले सर कहते हैं कि सोचने की हिम्मत तो करो। तो मैं आप सबको भी कहूंगा, सोचने की हिम्मत करना। राइट। यहाँ सब कुछ पॉसिबल है।
जब मेरे जैसे गांव के एक लड़के को ये सपने पूरे करवा रही है वेस्टेज। ये मैंने अपना सपनों का घर बनाया है, लगभग आज इसकी कीमत 2.5 करोड़ रुपए है। और दोस्तों सब सपने पूरे हो रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है। और उसके बाद फिर मान सम्मान, ये देखिए, ये प्रोग्राम था दिल्ली इंदिरा गांधी स्टेडियम में 10,000 लोगों के सामने। जब आपकी वीडियो चलती है, आपको नाम लेकर बुलाया जाता है, इतना बड़ा मान सम्मान आप कहीं नहीं पा सकते। बहुत सारी दुनिया बिजनेस करती है, बहुत सारे लोग जॉब करते हैं, पूरा दिन मेहनत करते हैं, लगे रहते हैं, पैसे भी कमाते हैं, लेकिन जो मान सम्मान इज्जत जो यहाँ पर मिलती है ना दोस्तों, वो कहीं नहीं मिल सकती। आप देखिए, जब स्टेज पर आप जाते हैं तो इस इन पलों की, जब आपको ऐसे बुलाया जाता है तो इन पलों की कीमत नहीं है दोस्तों, ये सब अनमोल हैं। और ये सारी की सारी चीजें सिर्फ वेस्टीज में नेटवर्क मार्केटिंग में ही मिल सकती हैं, टीम चैंपियन में मिल सकती हैं। क्योंकि इतना बड़ा इवेंट इस इंडस्ट्री में कंपनियां करती हैं, लेकिन एक टीम जिसने करने की हिम्मत दिखाई वो थी टीम चैंपियन। इसलिए हम सब लक्की हैं कि इतने अच्छे अप्लायंस हमें मिले हैं, इतनी अच्छा टीम चैंपियन हमें मिली है। बस फॉलो करना, इतनी अच्छी कंपनी हमें मिली है, बस हमें सिस्टम को फॉलो करना है और गलतियां नहीं करनी है। राइट, गलतियां करके सीख लो, बहुत टाइम लगेगा, लेकिन जो गलती आपको बता रही है गलती नहीं करनी है, उनसे सीख लो। आप जल्दी ग्रो कर पाओगे, जल्दी सफलता को अर्जित करोगे माय डियर फ्रेंड। ये चीजें मुझे वेस्टिज ने दी, और कई बार जब मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कि यार सपने सच हो चुके हैं, वेस्टिज ने इतना कुछ दिया है। अब सिर्फ एक ही चीज, कि जो भी चैंपियंस हमारे साथ हैं, जो भी लोग हमें ज्वाइन किया, जिन लोगों ने जिनको जिनको हमारे ऊपर विश्वास है, तो मैं वादा करता हूँ कि अब ये सब सपने आपके भी पूरे करवाने हैं। लेकिन उससे पहले आपको सभी जो गलतियां आज मैं आपसे डिस्कशन करने वाला हूँ, वो गलतियां गलती से भी नहीं आपने करनी है। राइट, उन गलतियों से बचना है और नोट करना है कि आप वो गलती तो नहीं कर रहे हैं। अगर आप वो गलती कर रहे हैं तो आपकी सफलता में एक अड़चन है वो गलती। राइट, इन गलतियों को ध्यान से देना। आज मैं 9 मिस्टेक की बात कर रहा हूँ। 9 मिस्टेक जो हर न्यू ज्वाइनर जब इस इंडस्ट्री में आता है, धीरे धीरे ग्रो करता है, तो वो भी बहुत सारी गलतियां करता है। क्योंकि ये गलतियां हमने की, फिर उनसे सीखा, इसलिए मैं आपसे डिस्कशन कर रहा हूँ। मैंने क्या कहा, सब बताते हैं कैसे करना है, क्यों करना है। मैं आज आपको बताऊंगा क्या नहीं करना है। राइट, 9 मिस्टेक। और चलिए, 9 मिस्टेक, अपनी बुक और पेन कॉपी ले लीजिए और एक एक चीज को लिखना और बड़े ध्यान से समझना कि कितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। राइट, सबसे पहले फर्स्ट जो मिस्टेक है वो है अपलाइन इंट्रोडक्शन। इस इंडस्ट्री में जो सबसे बड़ी गलती करता है इंसान, वो अपने अपलाइन की वैल्यू नहीं समझ पा रहा है। अपने इस इंडस्ट्री में आपके अपलाइन इसमें लेकर आए हैं, उनका उनकी वैल्यू क्या है, उनको कैसे प्रेजेंट किए जाना चाहिए, उनकी उनकी अहमियत क्या है इस इंडस्ट्री के अंदर। राइट, मेरा मानना यह है कि इस इंडस्ट्री में आपके अपलाइन आपके गुरु की तरह है। आपके अपलाइन आपके सारथी हैं, जो आपको बहुत कुछ सिखाते हैं। और अपलाइन एक ऐसी चीज है जो कभी भी आपका आपके बारे में गलत सोच ही नहीं सकते, आपके बारे में कभी गलत कर ही नहीं सकते। उनकी इंटेंशन आपको हमेशा बड़ा करने में होगी। क्यों? क्योंकि आपकी सफलता में ही हमारी सफलता है, आपकी सफलता में ही अपलाइन की सफलता है, आपकी डाउनलाइन की सफलता में ही आपकी सफलता है। और कमाल ये है कि इस इंडस्ट्री के अंदर सबकी डाउनलाइन भी है और सबके अपलाइन भी है, एक दूसरे के अपलाइन भी है। राइट, यहाँ डाउनलाइन भी है तो कोई किसी का अपलाइन भी है, याद रखना। और ये हर हर लीडर चैंपियन के लिए है कि वो अपने अपलाइन का इंट्रोडक्शन ऐसा दे कि अगर उनके कारण आप इस इंडस्ट्री में है, राइट, अपलाइन का कितना महत्व है उसको समझने की जरूरत है। राइट, और आजकल कुछ लोग गलतियां करते हैं, बहुत जल्दी अपलाइन से बड़े बनने की कोशिश करते हैं कि अपलाइन में कुछ नहीं आता। दोस्तों, अगर अपलाइन के साथ एक वर्ड आता है कम्युनिकेशन, अगर आपका और आपके अपलाइन का कम्युनिकेशन सही है तो यकीन मानना आपकी सफलता बहुत जल्दी आने वाली है। राइट, आपके अपलाइन के साथ आपके संबंध अच्छे हैं, आप अपने अपलाइन के साथ सही बातचीत करते हैं, डेली काउंसलिंग होती है, तो याद करना आप बहुत जल्दी जाएंगे, बहुत जल्दी ऊपर बढ़ने वाले हैं। राइट, इंट्रोडक्शन कैसे, मान लीजिए एग्जांपल, बहुत सारे लोग क्या गलतियां करते हैं
जैसे ही आप किसी को प्लान दिखाने जाते हैं, किसी के पास जाते हैं, राइट, और उसको आप अपने अपलाइन से मिलवाना चाहते हैं, उस इंसान को अपने अपलाइन से मिलवाना चाहते हैं, तो वहां पर हमें अपने अपलाइन के बारे में कैसी इंट्रोडक्शन करनी चाहिए? हम उल्टा कर देते हैं, हम जिससे मिलने जा रहे हैं उल्टा कर देते हैं अपने अपलाइन के सामने कि सर ये तो ये था, इसके पास तो टाइम नहीं था, बड़े मुश्किल से बुलाया है इनको, बड़ी मुश्किल से मिले हैं ये, राइट। तो उनके बारे में बोलना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन आपको क्या करना है, आप कहीं भी अपने अपलाइन को बुलाओ, कहीं भी अपने अपलाइन के साथ जब जाते हैं, किसी से भी मिलवाते हैं, तो अपने अपलाइन के बारे में मिलने से पहले अपने अपलाइन के बारे में उस आदमी को बताना है कि मेरे अपलाइन के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता, मेरे अपलाइन बहुत बिजी हैं। वो ऐसे इंसान है जो मुझे ज्वाइन करवाया था, बहुत अच्छे इंसान है, एक सफल इंसान है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। जितनी ज्यादा आप अपने अपलाइन के बारे में उस इंसान से सही ढंग से बातें करेंगे, जितनी ज्यादा उनके बारे में अच्छी बातें करेंगे, तो सामने वाला उतना ही अच्छा तरीके से आपके अपलाइन को सुनने वाला है। अगर आपने अपने अपलाइन की जगह सामने वाले की बातें बड़ी करनी शुरू कर दी, तो ये तो जी बहुत पैसे कमाते हैं जी, बड़ा मुश्किल से टाइम मिला है, तो ना तो आपकी बात सुनेगा और ना आपके अपलाइन की बात सुनेगा। आप अपने लाइफ अपने अपलाइन को प्रेजेंट करिए एक अच्छे गुरु की तरह, एक अच्छे अपलाइन की तरह, एक अच्छे शिक्षक की तरह जो आपको सिखाता है इस इंडस्ट्री में, एक सफल इंसान की तरह, एक नॉलेज वाले इंसान की तरह ऐसे प्रेजेंट्स करना है अपने अपलाइन को कि सामने वाला आपके अपलाइन की एक एक बात सुनने बड़े ध्यान से। याद रखना, ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है, ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है। जैसा आज आप करेंगे वैसा कल आपकी टीम करने वाली है, आपका नेटवर्क करने वाला है। तो आज से ही अपने अपलाइन का इंट्रोडक्शन ऐसे दीजिए जैसे वो इस इंडस्ट्री में आपको लेकर आए हैं और वो बहुत अच्छे इंसान है, उनको बहुत नॉलेज है, ताकि सामने वाला उनको उनके बारे में सही समझे, राइट। उनको बताना कि सर इनके पास टाइम नहीं होता, बड़ी मुश्किल से मैंने टाइम लिया है आपके लिए, राइट, और तब आए हैं, आज मौका सही मिला है, सही मौका मिला उनसे मिलवाने का। हम लकी हैं कि आज हमारे अपलाइन ने टाइम दिया है, तो उनकी बात 1 घंटा पौना घंटा बड़े ध्यान से सुनना सर। हो सकता है जैसे मेरी जिंदगी का बदलाव हुआ है ऐसा आपकी जिंदगी में बदला, राइट। तो सही अपने अपलाइन का सही इंट्रोडक्शन देना बहुत जरूरी है, राइट। और अब मैं फिर कह रहा हूं, अपने अपलाइन के साथ कम्युनिकेशन गैप बिल्कुल मत होने देना, लगातार उनसे बातें करना, क्योंकि इस इंडस्ट्री के अंदर वो एक ऐसा इंसान है जो कभी भी आपकी बुराई नहीं सोच सकता, कभी आपके बारे में गलत नहीं सोच सकता, हमेशा आपको आगे बढ़ाने में बात करेगा, राइट। उसके बाद सेकंड प्रीजज, दोस्तों, जो गलती करता है इंसान, किसी को भी प्रीजज कर लेता है कि पता नहीं करेगा कि नहीं करेगा। जैसे एग्जांपल, आदमी परिचय करता है किसी को, कोई मिल जाता है कि यार उसका चेहरा देखकर उसकी हालत देखकर आदमी परिचय करता है कि नहीं यार ये तो नहीं करेगा, उसका चेहरा देख कर कई आदमी परिचय कर लेता है। और ये गलतियां बहुत लोग करते हैं, आप भी करते होंगे, आप में से बहुत सारे लोग ये गलतियां करते हैं, राइट। जो परिचय, उसमें मैं भी हूँ, पहले ये गलतियां मैं भी करता था लेकिन आज नहीं। किसी के चेहरे को देखकर आप परिचय मत करना, किसी की हालत देखकर आप परिचय मत करना, राइट। आपको नहीं पता कौन कैसा लीडर बनेगा, हो सकता है कल आपका वो क्राउन हो सकता है आपका कल ड्यू सीडी हो। किसी को भी प्लान यानी कि प्रिजन मत करना, राइट। किसी को भी इसका तो उसके घर के हालात देखकर मत छोड़ना कि पता नहीं कैसे इसके हालात हैं, उसकी शक्ल देखकर मत छोड़ना, उसके कपड़ों के हालात देखकर मत सोचना कि इसका प्रिजन करना है, ये तो करेगा कि नहीं करेगा। उसकी बहुत सी एजुकेशन है, इसकी एजुकेशन नहीं है, राइट। ये तो बड़ी जॉब करता है, ये कब छोटी जॉब करता है, ये तो सब्जी लगाता है। किसी के बारे में कभी भी प्रिजज मत करना। यकीन मानना, जिन लोगों के पास कुछ नहीं रहा है भविष्य में उन लोगों ने बहुत बड़ा करके दिखाया है, राइट। इसलिए गलती से भी ये मिस्टेक बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत सारे लोग, राइट। तो मौका मत छोड़ना, कोई भी मिले, हमारा एक ही रोल है, प्ले अवर रोल, यानी कि प्लान दिखाना, परिजज मत करना। जहां भी मौका मिले पहुंच जाओ, जहां भी मौका मिले चले जाओ, राइट। ये बहुत बड़ी गलतियां बहुत सारे लोग करते हैं।
जैसे एग्जांपल, गलती करेंगे फेसबुक के ऊपर, गलती करेंगे व्हाट्सएप के ऊपर उसका चेहरा देखकर, राइट। तो वो गलतियां आपने नहीं करनी है किसी के बारे में भी। परहेज मत करना, उससे पहले डिस्कशन करना, बातें करना, प्लान दिखाना, उसके बाद जाकर चीजें पता चलेंगी। थर्ड गलती जो मिस्टेक हम करते हैं, चांस ऑफ प्लान। प्लान दिखाने का चांस हम बहुत बार छोड़ देते हैं, बहुत बार ऐसे हैं, ऐसा है, आपको लोग बुलाते भी होंगे प्लान दिखाने के लिए, या आपका दिल भी करता होगा प्लान दिखाने के लिए कि चलो उसको प्लान दिखा देते हैं। फिर उसके बारे में हम सोचते नहीं यार आज नहीं फिर कल दिखाएंगे, राइट। किससे बात चली, आपने फोन पर बात की और उसने शाम शाम का टाइम दे दिया कि शाम को आ जाओ सर प्लान दिखा दो, और उसी टाइम आपका दूसरा कुछ काम आ जाए तो आपने उस दूसरे काम को ज्यादा महत्व दे दिया कि यार चलो बाद में दिखाएंगे। ये गलती कभी भी मत करना, कभी भी। प्लान दिखाने का चांस मिस मत करना, और ये गलती बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत सारे लोग। जैसे एग्जांपल मान लीजिए किसी ने आपको प्लान दिखाने के लिए बुलाया है, या किसी के साथ आपका डिस्कशन होना है, टाइम मिल गया आपको मिलने का उसके साथ प्लान दिखाने का, और आपको मान लीजिए शाम का टाइम मिला है या कल सुबह का मिला है। तो कई बार हमें क्या है, घर के कुछ काम आ जाते हैं, कोई छोटी मोटी चीजें ऐसी हो जाती हैं कि हम कई बार कोशिश करते हैं कि इसको मैं फोन पे बोल दूं कि बाद में फोन प्लान दिखा देंगे। तो ये गलतियां मत करना। कई बार क्या होगा, आप किसी को प्लान दिखाने की सोच रहे होंगे, जैसे आप लिस्ट बनाते हैं, जब जब लिस्ट तैयार करते हैं कि मुझे इसको भी प्लान दिखाना है, मुझे इसको भी प्लान दिखाना है, मुझे इसको भी प्लान दिखाना है, और उस लिस्ट में जब अगर आप लेट होते हैं, आप प्लान नहीं दिखाते हैं, तो आपको पता चलता है कि वो किसी और के साथ ज्वाइन हो गया है। जिसको प्लान आपने दिखाना था वो किसी और के साथ ज्वाइन हो गया है, राइट। तो ये गलतियां मत करना, नहीं तो दिल के अंदर एक ऐसी रहेगी, अरे यार इसको तो मैंने अपनी लिस्ट में लिखा हुआ था, इसको तो मैंने प्लान दिखाना था, और ये तो वहां पर जाकर ज्वाइन हो चुका है। तो इसलिए लिस्ट बनाओ, लिस्ट में फटाफट सबको प्लान दिखाना है, किसी को नहीं छोड़ना है। जहां मौका मिले प्लान दिखा दो, राइट। किसी ने गलती से कहां पर आप कहीं पर आपने डिस्कशन किया, आपके पास टाइम नहीं है, और सामने वाले ने बोल दिया कि प्लान दिखाओ, तो सबसे पहले प्लान दिखाना है। जहां मौका मिले प्लान दिखाना है, राइट। जो भी लिस्ट में है सबको प्लान दिखाना है, यानी कि ये गलती मत करना। ये गलती बहुत सारे लोग करते हैं, मैंने भी पहले की थी, और फिर बाद में पछतावा आता है कि यार मैं इसको प्लान दिखाता तो शायद मेरे साथ ये काम करता, आज उनके साथ काम कर रहा है। और मेरे साथ भी हुआ है, ये मेरे साथ भी हुआ है। इसलिए मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, ये गलती आप मत करना। जब भी मौका मिले प्लान दिखाना, राइट। उसके बाद रिएक्शन, ये बहुत बड़ा वर्ड है, बहुत बड़ा वर्ड रिएक्शन। ये जिंदगी में उथल पुथल भी मचा सकता है, या आपके बिजनेस को बहुत अच्छा भी कर सकता है, और ये आपके बिजनेस को खत्म भी कर सकता है। ये आपकी डाउनलाइन को बहुत बड़ा भी बना सकता है, और इस रिएक्शन से आपकी डाउनलाइन आपको छोड़ भी सकती है। इस रिएक्शन से आपके नेटवर्क के अंदर कोई बहुत बड़ा अच्छा लीडर भी बन सकता है, और आपके रिएक्शन, इस वर्ड से ही बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री से खत्म भी हो सकते हैं, राइट। रिएक्शन एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल मान लीजिए आप पूरा दिन, एक हस्बैंड वाइफ है, और हस्बैंड ये बिजनेस करता है, कोई भी काम करता है, या आप में से ही लगा लीजिए। अगर मैं अपने आप से ले लेता हूँ, अगर मैं पूरा दिन फील्ड में प्लान दिखा रहा हूँ, पूरा दिन पूरी मेहनत कर रहा हूँ, पूरा जी तोड़ मैंने 5-10 प्लान दिखाए, और आया घर रात को मैं आया घर, और घर वाले ने आते ही, यानी कि मेरी मैडम ने आते ही मेरे से पूछा क्या किया, और मैंने कहा कुछ नहीं हुआ आज तो, राइट। अब उनका अगर ऐसा रिएक्शन आ जाए, क्या तुम पूरा दिन फील्ड में लगे रहते हो, कुछ काम धंधा तो है नहीं, ना कोई ज्वाइन होता, क्यों कर रहे हो ये बिजनेस, तो आपको कैसा लगेगा? ये रिएक्शन आदमी को बहुत मोटिवेट भी कर सकता है, और बहुत नेगेटिव भी कर सकता है, राइट। झगड़ा स्टार्ट हो जाएगा हस्बैंड वाइफ का। अच्छा, मैं बोलूंगा मैं पूरा दिन काम करता हूँ और आप पूरा दिन घर बैठे रहते हो, मुझे सही तरीके से ये भी नहीं कर सकते, वो भी नहीं कर सकते। दूसरा एग्जाम्पल, मान लीजिए आपकी डाउन लाइन है, और वो डाउन लाइन पूरा दिन मेहनत कर रही है। कई बार क्या होता है हमारे इस इंडस्ट्री के अंदर, आप दिन में 4 प्लान दिखाओगे, 5 प्लान दिखाओगे, मेहनत
बहुत ज्यादा करोगे, बहुत ज्यादा हार्डवर्क होता है, और उसके बाद आपको रिजल्ट कब मिलता है? कई बार ऐसा होता है वो 2 दिन नहीं मिलता, 3 दिन नहीं मिलता, राइट? और वो आपकी डाउनलाइन आपके पास फोन कर देती है कि सर मुझे आपसे बात करनी है, और मैं तो पिछले 3-4 दिन से लगा हुआ हूँ सर, बहुत सारे प्लान दिखा लिए, बहुत सारी मेहनत कर ली, और कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा, मैं तो परेशान हो चुका हूँ सर, लोग सुनते ही नहीं है। आपकी डाउनलाइन, आपके साथ भी होता होगा ऐसा, और आपकी डाउनलाइन के साथ भी ऐसा होता है, और खुद आपके साथ भी हुआ होगा ऐसा। कई बार आदमी फ्रस्ट्रेट हो जाता है, कई बार आदमी को बड़ा दिक्कत आ जाती है कि यार बहुत मेहनत कर रहा हूँ, लोग ज्वाइन नहीं हो रहे हैं, दूसरे लोग बढ़ रहे हैं, मेरा नेटवर्क ही नहीं बन पा रहा है। और आपका डाउनलाइन ये सारी प्रॉब्लम के साथ आपके पास कॉल कर देता है, और ये सारी बातें आपको बताता है। वहां पर आपका रिएक्शन आपकी उस डाउनलाइन को बहुत पॉजिटिव भी कर सकता है, और आपका रिएक्शन बहुत नेगेटिव भी कर सकता है। एग्जाम्पल, अगर आपने उसके रिएक्शन का जो वो बोला, जो आपका डाउनलाइन आपसे बात कर रहा है कि सर मेरा रिजल्ट नहीं आ रहे, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, मुझे लगता है मेरा कुछ बनेगा ही नहीं, मेरा तो नेटवर्क ही नहीं बन रहा है, और बहुत खर्चे हो रहे हैं। अगर आप सही रिएक्शन देंगे, आप बोलोगे कि कोई बात नहीं, ये सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ था, मैं भी पहले ऐसी मेहनत करता था, कई बार बहुत मेहनत करने के बाद कम रिजल्ट आता है, कई बार कम मेहनत के बाद ज्यादा रिजल्ट आता है। चिंता ना करो, मैं आपके साथ हूँ। अब की बार क्या करो, आप कुछ लोगों से मेरे से मिलवाओ, मैं खड़ा हूं आपके साथ। तो ईमानदारी से सोचना अपने आप, तो आपके डाउनलाइन का रिएक्शन क्या होगा? यानी कि आपने उसको पॉजिटिव कर दिया। अगर आपका रिएक्शन गलत हुआ, आपने बोला यार तेरे तो रोज रोज के ये डंटे हैं, तू तो रोज रोज ऐसी बातें करता है, प्लान तो दिखाता नहीं है, काम तो करता नहीं है, तेरी अप्रोच गलत है, तू पता नहीं कैसा है, ये है वो है, तो आप उसको खो दोगे, उसकी उम्मीदें तोड़ दोगे। हो सकता है कल वो आपका डाउनलाइन बहुत बड़ा बनना था, और वो खत्म हो जाए इस इंडस्ट्री से। तो दोस्तों, रिएक्शन सोच समझ कर करना। रिएक्शन बहुत 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 इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे बिजनेस का, आपकी लाइफ का। ये कभी भी ये रिएक्शन, मैं बता रहा हूँ ना, आपके ये रिएक्शन आपके बिजनेस को बहुत बढ़ा सकता है, आपका रिएक्शन आपके बिजनेस को कम भी कर सकता है, राइट? उसके बाद पांचवी गलती, डाउट एंड फियर। डाउट एंड फियर, ये सब में आती है एक बार, एक बार ये सब के अंदर आती है, मेरे अंदर भी आई थी, आपके अपलाइन के अंदर भी आई थी, आपके अंदर भी आई होगी। हो सकता है मेरे मेरे से ऊपर वाले अपलाइन के साथ भी आई होगी। मुझे लगता है एक बार ये सबके दिमाग में आ जाती है, और यकीन मानना ये बिल्कुल बहुत बड़ी मिस्टेक है। जब आपको समझ में आती है ना, तब समझ पाता है कि तो यार बड़ी मिस्टेक थी। सॉरी, डाउट कि मैं सही प्लान नहीं दिखाता, ये डाउट। मैं सही नहीं बोल पाता हूँ, ये डाउट। मुझे सही नॉलेज नहीं है, ये डाउट। मेरे अपलाइन में कमी है, ये डाउट। मेरे डाउनलाइन ठीक नहीं है, ये डाउट। मेरे घर का माहौल ठीक नहीं है, ये डाउट। मेरा चेहरा अच्छा नहीं है, ये डाउट। मुझे कपड़े अच्छे नहीं लगते, ये डाउट। मैं सीख नहीं पाऊंगा, ये डाउट। मैं तो ये नहीं कर सकता, ये डाउट। अपने ऊपर डाउट, अपलाइन के ऊपर डाउट, डाउनलाइन के ऊपर डाउट, और कंपनी के ऊपर डाउट, राइट? दोस्तों, मैं फिर कह रहा हूं आपको, अगर आपने वेस्टिज को चुना है, तो ये डाउट वर्ड अपनी जिंदगी से निकाल दीजिए, दूर फेंक दीजिए इस डाउट को, क्योंकि आप बहुत सुरक्षित हाथों के अंदर हैं। और फियर, डाउट और फियर, फेल होने का डर, बिल्कुल आप दूर हटा दीजिए इस फियर को अपने दिमाग से, राइट? हर चीज का आदमी को बार बार डर लगता है, मेरे साथ पता नहीं क्या होगा, मेरा तो पता नहीं बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा, मैं इतने दिन लगा दूंगा तो पता नहीं मेरा क्या होगा। इतना आदमी अंदर डाउट और फियर होता है। मैं आप सबको, ये जो बहुत बड़ी मिस्टेक हर इंसान करता है, आज आप नोट कर लीजिए, अपने दिमाग से डाउट और फियर बिल्कुल निकाल दीजिए। मैं आज आपसे आपके सामने वादा करता हूं, अमित मलिक ये वादा करता है, अगर आपने सही सिस्टम के साथ वेस्ट चीज को किया,
सही सोच समझकर, सही ट्रेनिंग के साथ, जो सिस्टम बोलता है, जो अपलाइन बोलते हैं, उसके साथ सीखते हुए अगर आपने इसको किया, तो यकीन मानना आप कभी भी फेल नहीं हो सकते। आप बिल्कुल सुरक्षित हाथों में हैं। आपका भविष्य बिल्कुल सुरक्षित है, सुनहरा भविष्य है। बस हमें अपना काम करना है। जिंदगी में डाउट और फियर बिल्कुल निकाल दीजिए। आप यूनिक है। भगवान ने आपको यूनिक पैदा किया है। आपको इंसान बनाया है तो सारी शक्तियां आपके अंदर है, दिमाग आपके अंदर है, सब कुछ है। भगवान ने दो हाथ दो पैर सब कुछ दिया है, और इतनी प्यारी वैसेस दी है, और इतना प्यारा टीम चैंपियन का सिस्टम दिया है, इतने प्यारे अप्लायंस हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है। ये डाउट ये फियर कुछ नहीं है। अगर आपने ठान लिया आप कर सकते हैं, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक ही नहीं सकती। राइट। तो आज के बाद अपने आप को ऐसा मोटिवेट रखिए, अपने आप के ऊपर विश्वास कर लीजिए कि यस, आज के बाद कोई डाउट नहीं, कोई फियर नहीं। ये गलतियां करते हैं लोग, और बहुत सारे लोग करते हैं गलती। आपने नहीं करनी है, बचना है इससे। राइट। क्योंकि वेस्टीज मतलब सफलता की गारंटी। टीम चैंपियन मतलब सफलता की गारंटी। कितने लोग सफल हुए हैं यार, कितनी दुनिया सफल हो रही है, कितने लोगों की जिंदगियां बदली है, कितने लोगों की हेल्थ ठीक हुई है, कितने अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, कितने लोग गाड़ियां चला रहे हैं, कितने लोग विदेश यात्राएं कर रहे हैं। ऐसा सिस्टम, ऐसा बिजनेस, मैं सच बता रहा हूँ, लकी है हम सब अगर हमें वेस्टीज और टीम चैंपियन जैसा सिस्टम मिला है। तो फिर किस बात के डाउट, किस बात का फियर, निकाल दीजिए आज के बाद। यकीन मानना आप 100% सफल होंगे। यकीन मानना। राइट। उसके बाद छठी जो गलती हम सब करते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, क्रॉस लाइन। जहर है ये क्रॉस लाइन इस इंडस्ट्री के अंदर। बहुत बड़ा वर्ड है ये। राइट। और ये गलती बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत सारे लोग। राइट। मान लीजिए एग्जांपल, मेरी मेरी कोई क्रॉस लैग है, मेरे अपलाइन की दूसरी लैग, एक मैं लैग हूं ए लैग, और एक मेरे अपलाइन की बी लैग है। अगर मेरा बिजनेस डाउन है, मेरा बिजनेस डाउन है, तो मुझे किससे बात करनी चाहिए? मेरे अपलाइन से। एक इंसान मुझे सही रास्ता दिखा सकता है, वो है मेरे अपलाइन। मेरे बिजनेस का कम होना, मेरे बिजनेस का बढ़ना, मेरे चेक का बड़ा होना, मेरे चेक का डाउन होना, इससे मेरी क्रॉस लेग को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। राइट। आपका बिजनेस डाउन है, आपका बिजनेस अप है, एक चीज गांठ बांध लीजिए कि आपको अपने बिजनेस की हर बात अपने अपलाइन के साथ डिस्कशन करनी है। लोग गलती क्या करते हैं, अपनी क्रॉस लेग से बातें करना शुरू कर देते हैं। तेरा कैसा चल रहा है? मेरा तो खत्म है यार, तू बता तेरा कैसा चल रहा है? और थोड़े दिन के बाद इस क्रॉस लाइन में प्यार हो जाता है, भाई भाई हो जाते हैं। दोस्त, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, आप अपने दिल से बताओगे मेरा बिजनेस डाउन है, और वो आपको बिल्कुल निपटा देंगे इस इंडस्ट्री से। क्योंकि उसके बिजनेस का अप होने से ना होने से वो आपके लिए कुछ कर ही नहीं सकता। आपका क्रॉस लैग आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। फिर आदमी क्या करता है, जब क्रॉस लेग से बातें करता है, तो बहुत सारी नेगेटिव बातें शेयरिंग होती हैं। पता चले आपका बिजनेस डाउन, पता चले उसका बिजनेस डाउन, दोनों भाई भाई, और पता चले विदाई, इस बिजनेस से विदाई भी हो सकती है। तो मैं आज के बाद आप सबको एक बात कहूंगा कि आप किसी भी क्रॉस लेग से बात ना करें, और खासकर अपने बिजनेस का डिस्कशन, मैं बिजनेस की बात कर रहा हूँ, मैं बिजनेस की बात कर रहा हूँ, अपने बिजनेस का डिस्कशन किसी से मत करना। सिर्फ एक इंसान है, वो है आपकी अपलाइन, जिसको अपने बिजनेस के बारे में हर चीज बतानी है, डिस्कशन करनी है। कोई चैलेंज है तो वो अपलाइन के साथ बात करनी है। हम क्या करते हैं, हम क्रॉस लेग से बातें करना शुरू कर देते हैं, जिनका हमारे बिजनेस से कोई लेना देना ही नहीं है, जिसका आपके बिजनेस से कोई लेना देना ही नहीं है। और ये गलती बहुत सारे लोग करते हैं। अब जो लोग, जो चैंपियन अब न्यू ज्वाइन हुए हैं, जो आज डायरेक्टर हैं, सिल्वर डायरेक्टर हैं, 12% है, 16% है, 8% है, जो गोल्ड डायरेक्टर हैं, स्टार डायरेक्टर हैं, वो इन चीजों को बड़े ध्यान से समझे। ये क्रॉस लाइन, हर हर सिस्टम का एक नियम होता है। ऐसे ही आपको यहाँ, आज आप जो करोगे, अगर आप आज ऐसा करते हैं
तो कल आपकी डाउनलाइन भी ऐसा करेगी, क्योंकि आपकी डाउनलाइन में भी ए लैग है, बी लैग है, सी लैग है। तो सही सिस्टम पर चलना हमारा भी फर्ज है, और सही सिस्टम पर चलाना अपनी टीम को भी हमारा फर्ज है। सही बातें, हाँ, सही बातें हमें अपनी टीम को सिखानी है, लेकिन उससे पहले खुद फॉलो करना है सही बातों को। एक चीज अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि कभी भी क्रॉस लेग से अपने बिजनेस के बारे में कोई डिस्कशन नहीं करना। डिस्कशन करना अपने अपलाइन के साथ, राइट। आज के बाद क्रॉस लाइन छोड़ दीजिए। शायद आप लोगों को मेरी बातें समझ में आ रही होंगी, क्रॉस लाइन का वर्ड। चलिए, और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इससे डिस्कशन नहीं करो, करो, लेकिन अपने बिजनेस का मत करो, राइट। आपके बिजनेस में क्या चल रहा है उसके बारे में डिस्कशन मत करो, क्योंकि वो कुछ कर ही नहीं सकता। आपका क्रॉस लेग आपके बिजनेस के बारे में कुछ नहीं कर सकता, राइट। चलिए, इसके बाद मिस्टेक नंबर 7, फॉल्स प्राइड। ये एक बहुत बड़ा वर्ड है, बहुत बड़ा वर्ड। झूठा अभिमान कई बार इंसान को हो जाता है, कई बार जल्दी टाइटल मिल जाता है। मैं फिर कह रहा हूं, ये बहुत बड़ी गलती आदमी करता है, फॉल्स प्राइड, यानी कि झूठा अभिमान। कि मैं तो मान लीजिए एग्जांपल, मैंने फर्स्ट टाइम आते ही अपने पैसे इन्वेस्ट किए और मैं डायरेक्टर बन गया। बहुत अच्छी बात है, मैं मना नहीं करता, डायरेक्टर बनना चाहिए, राइट। लेकिन डायरेक्टर बनने के बाद आप डायरेक्टर एकदम से बने हैं, तो डायरेक्टर बनने के लिए जो मेहनत करनी पड़ती है उसको कभी मत भूलो। एक डायरेक्टर बना है आदमी, मान लीजिए एग्जांपल ले रहा हूं मैं, कोई आदमी डायरेक्टर बना है, कुछ थोड़ी इन्वेस्टमेंट करने के बाद कुछ आपके टीम में कुछ लोग आए, फटाफट बन गया 1 महीने। और दूसरी तरफ एक डायरेक्टर है जो रोज प्लान दिखाता है, रोज मेहनत कर रहा है, उसकी टीम में आगे हैं 30-40 ज्वाइनिंग आ चुकी है, और आपको 2-3 महीने लग गए डायरेक्टर बनने में। आप मुझे ईमानदारी से बताना, कौन से डायरेक्टर के पास अच्छी नॉलेज हो, जिसने मेहनत की है, जिसने ज्वाइनिंगों के साथ बिजनेस को बढ़ाया है, जो नए नए लोगों से मिला है, जो रोज अपने नेटवर्क में नए नए लोगों को जोड़ रहा है, धीरे बिजनेस बढ़ रहा है उसका, उसकी नींव मजबूत हो रही है, और वो कभी भी गिरेगा नहीं, राइट। जो न्यू ज्वाइनिंग पे काम करता है, राइट, जो रिक्रूटमेंट पे बहुत काम करता है, वो बनेगा स्ट्रॉन्ग बेस, उसका उसकी नींव बहुत मजबूत बनेगी। और जो फटाफट टाइटल ले लेते हैं, जो फटाफट इन्वेस्टमेंट से या किसी, मैं फिर कहूंगा इन्वेस्टमेंट, चलो सही वर्ड नहीं है, कोई इस बिजनेस को ज्यादा पैसे लगाकर करता है, तो लेकिन उसको भी वो डायरेक्टर वाली मेहनत करनी चाहिए, जो लगातार मेहनत करके डायरेक्टर बना है, जो सिल्वर बने हैं, जो गोल्ड बने हैं, जो कोरोना काल में पीछे बने थे, राइट। तो अपने आप से डिस्कशन करिए, अगर आपका बिजनेस एक डायरेक्टर जितना है, तो आपका टाइटल कोई भी है, तो आप अपने आप से डिस्कशन करिए कि आपका एक्चुअल टाइटल टाइटल डायरेक्टर है, और आपको सिल्वर बनने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, जैसे एक डायरेक्टर फील्ड में मेहनत करता है आपको भी करना पड़ेगा। आप सिल्वर हैं, आपको गोल्ड जाना है, तो आप सिल्वर की तरह मेहनत करनी पड़ेगी, और रोज निकलना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, और बेस मजबूत करना पड़ेगा, अपनी नींव मजबूत करनी पड़ेगी, और फिर गोल्ड बनिए। कोई गोल्ड है तो उसको स्टार बनना है, आप कोई भी टाइटल पे हो, लेकिन जो आपका एक्चुअल बिजनेस है, उस टाइटल, जो आपका एक्चुअल बिजनेस के हिसाब से जो टाइटल है ना, अपने आप को वही मान लीजिए। मान लीजिए एग्जांपल, मैंने स्टार कर दिया कभी बहुत स्पीड से, कुछ लोग मेरे नेटवर्क में बहुत स्पीड से है, मैंने स्टार कर दिया, फिर दोबारा मेरा बिजनेस है आज सिल्वर के ऊपर, तो एक्चुअल जो मेरा टाइटल है वो सिल्वर है, वो मुझे समझना होगा। आप ऐप में आपका स्टार है, लेकिन हमें एक्चुअल में सिल्वर है, तो मुझे सिल्वर की तरह काम करना पड़ेगा। स्टार जाने के लिए मुझे सही 3 लेग ओपन करनी पड़ेंगी, तीनों लेगों को एलओबी लेकर जाना पड़ेगा, तीनों लेगों में मेरे 50-50 वो कंसिस्टेंसी वाले होने चाहिए, मेरे नेटवर्क में जो लोग लगातार काम करें वो आने चाहिए, मेरा बेस मजबूत होना चाहिए। जिस दिन आप अपना बेस मजबूत करके 3 एलओबी के साथ स्टार जाते हैं, तब आपका चेक बहुत बड़ा होगा, और आप लगातार आगे बढ़े। हो सकता है मैं अपनी बातों को जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जो भी आपका पीवी है, उसकी पीवी के हिसाब से जो आपका टाइटल है, अपने आप को वो समझे आप, और मेहनत करें, राइट।
इस फॉल्स प्राइड से बाहर निकले कि मैं स्टार था, मैं डायमंड हूं या गोल्ड हूं, राइट है ना, इस चीज से बाहर निकले। जिस दिन आप इससे बाहर निकल जाएंगे, बहुत बड़ा बिजनेस होगा। थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि आपको बहुत सारी चीजों का पता है, राइट। उसके बाद नेगेटिव शेयरिंग विद योर टीम। अब मैं आप सबसे एक सवाल पूछता हूँ, क्वेश्चन पूछता हूँ। 99% लोगों की इस इंडस्ट्री में, आप वेस्टिज को देख कर आए थे या उस अपलाइन को देख कर आए थे जो आपको प्लान दिखाने आया था? 99% अपने अपलाइन को देख कर आए थे, 99% को उनका चेहरा देख कर आए थे, उनसे प्रभावित होकर आए थे। प्लान तो समझ में आता ही नहीं है, वेस्टिज तो बाद में समझ आती है। आपका चेहरा देखकर, आपका प्लान तरीका देखकर, आपकी ड्रेसअप देखकर, आपकी बातों से प्रभावित होकर इस इंडस्ट्री में लोग आते हैं, राइट। यानी कि वो आपको इस इंडस्ट्री में अपना गुरु मान लेते हैं। बहुत सारे लोग वैसे बिल्कुल देखते हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम आपका चेहरा ही है जिसको लोग देख कर आते हैं, राइट। अब आप उस इंसान के रोल मॉडल हैं, उसको लगता है कि यही इंसान है जो मुझे सफल बनाएगा, यही इंसान है जबरदस्त काम करता है, यही इंसान है जो बहुत मेहनती है, यही इंसान है जो मेरे भी सपने पूरे करवाएगा, राइट। यानी कि वो अप्लाई। तो दोस्तों, चैलेंज सबको आते हैं, जिंदगी में आते रहेंगे। जिंदगी का मतलब चैलेंज हमेशा रहेंगे। कभी किसी चीज का चैलेंज है, कभी किसी चीज का चैलेंज है। मैं तो बल्कि कहूंगा, चैलेंज मतलब आपको मजबूत करने के लिए, आपको सिखाने के लिए, आपको आगे बढ़ाने के लिए आपकी जिंदगी में चैलेंज आते हैं, राइट। चैलेंज मतलब अपॉर्चुनिटी, चैलेंज मतलब सफलता की ओर, चैलेंज मतलब मजबूत बनाने के लिए, राइट है ना। और आपको चैलेंज आए और वो चैलेंज आपने अपने डाउनलाइन के साथ शेयर करी, तो क्या होगा दोस्तों? अगर आप नेगेटिव हो जाते हैं, या आप 1% आप थोड़े से मायूस हैं, और वो मायूसी, वो प्रॉब्लम, वो चीजें आपने अपने डाउनलाइन के साथ डिस्कशन कर ली, जो आपको समझता है कि मेरे अपलाइन तो ग्रेट है, मेरे अपलाइन तो सुपर है, उनका तो बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत जबरदस्त काम करते हैं, तो दोस्तों, आपकी डाउनलाइन के साथ कभी भी नेगेटिव शेयरिंग मत करना। लोग क्या करते हैं, अपने आप को सही साबित करने के लिए कई बार अपने अपलाइन की बुराई कर देते हैं अपनी डाउनलाइन के सामने। अपने आप को सही साबित करने के लिए कभी कंपनी की बुराई कर देंगे, राइट। कभी आपकी पर्सनल प्रॉब्लम को अपनी डाउनलाइन के सामने शेयर कर देंगे। आप नेगेटिव हो तो डाउनलाइन को भी बताना शुरू कर देंगे। ऐसा नहीं करना है। ये चीजें सबके साथ है। आप डिस्कशन करिए अपने अपलाइन के साथ, बातें करिए अपने अपलाइन के साथ, राइट। अब कई बार क्या करते हैं लोग, पैसे का लेना देना कर लेते हैं। तो मैं आप सबको कहूंगा कि अपने अप डाउनलाइन से अपलाइन से किसी भी तरह का पैसे का लेना देना मत करें। और करें, 1% अगर करना भी पड़ जाए तो अकाउंटेबिलिटी ठीक रखना, यानी कि लेने देने का बिल्कुल सही समय रखना। कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए वहां पर। तो आशा करता हूँ आपको चीजें समझ आ रही होंगी कि किसी के साथ भी आपको गलती से भी नेगेटिव शेयरिंग नहीं करनी है, अपने डाउनलाइन के साथ खास, क्योंकि वो आपको देकर इस इंडस्ट्री में आए, राइट। और उसके बाद जो लास्ट पॉइंट है, फोकस ऑन प्रॉब्लम। फोकस ऑन प्रॉब्लम, ये नाइन्थ मिस्टेक है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आदमी का फोकस हमेशा प्रॉब्लम पर रहता है। मेरे साथ ही क्यों हुआ, हे भगवान, ये मेरे साथ ही होना था, राइट। मैं ही क्यों फंसता हूं, ये प्रॉब्लम मेरे साथ ही क्यों आती है, राइट। आप जितनी ज्यादा प्रॉब्लम के ऊपर आपका फोकस रहेगा, उतनी बड़ी प्रॉब्लम होती रहेगी, उतनी ज्यादा प्रॉब्लम आपके पास आती रहेगी, राइट। मेरा मानना है, इस दुनिया के अंदर प्रॉब्लम नाम की चीज है ही नहीं। प्रॉब्लम जो मेरे दिमाग एक्सेप्ट कर लेता है वही प्रॉब्लम है, नहीं तो प्रॉब्लम है ही नहीं। यकीन मानना। हाँ, अगर आप प्रॉब्लम मानते हैं तो दुनिया में हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। बेसिकली मैं तो कहूंगा कि आपको फोकस सॉल्यूशन पे करना चाहिए, प्रॉब्लम पे नहीं। एग्जांपल दे रहा हूं, मान लीजिए आपके पास 10,000 रुपए का मोबाइल फोन और वो मोबाइल गुम हो जाता है। अब दो तरीके की प्रॉब्लम होगी।
एक तो प्रॉब्लम ये, एक आदमी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ए भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों कर दिया, बड़े मुश्किल से मेरे पास फोन आया था, मेरा एक गुम होना था क्या, हे भगवान। और आपका मूड खराब, आप घर में गए सब परेशान कि मेरा मोबाइल गुम हो गया, रोना धोना, आपने 4-5 दिन खराब कर दिए रोने धोते हुए। मेरा एक बार बताने की कोशिश करेंगे, जो मोबाइल आपका गुम हुआ है उसका सॉल्यूशन क्या है। उसका सॉल्यूशन है आपको नया मोबाइल लेना पड़ेगा, ये सॉल्यूशन है। अब या तो इसके ऊपर उसी दिन काम कर लो कि कोई बात नहीं यार, गुम हो गया सो गया, मैं तैयारी करता हूँ दूसरे की, या तो मुझे मिल जाए, नहीं तो मैं दूसरा मोबाइल लेकर आऊँ। और लोग क्या करते हैं, हे भगवान मेरा तो मोबाइल गुम हो गया, कई दिन काम ही नहीं करेगा, घर वाले भी परेशान, वाइफ भी परेशान, बच्चे भी परेशान, प्रॉब्लम, हे भगवान मेरे साथ ही क्यों कर दिया, मायूस, गुस्से में जो बोलेगा उसके साथ ही रोना धोना स्टार्ट कर देगा। याद रखना सर, ये प्रॉब्लम सबके पास आती है, लेकिन एक चीज पर फोकस करना है, वो है सॉल्यूशन क्या है। तो आपको मोबाइल तो लेकर आना पड़ेगा, या 4 दिन इधर उधर हो जाओ, 5 दिन रो लो, 10 दिन रो लो, एक दिन आपको सॉल्यूशन पे बात जानी पड़ेगी, वो आपको मोबाइल लेना ही पड़ेगा। तो फिर क्यों इस प्रॉब्लम को, आज के बाद एक चीज समझ लीजिए कि दुनिया में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, सॉल्यूशन है हर चीज का, सॉल्यूशन हर चीज का। आप बीमार हैं, दवाई लीजिए ठीक हो जाएंगे, सॉल्यूशन है। कुछ गड़बड़ है शरीर के अंदर, सप्लीमेंट खा लीजिए, सॉल्यूशन है। राइट, हर चीज का, कोई भी चीज आपको गड़बड़ होती है तो उसका सॉल्यूशन है, ढूंढिए, हर चीज का सॉल्यूशन है। कोई भी चैलेंज आता है, आप ध्यान से, आराम से, शांति से अपने आप से बात करिए कि इसका सॉल्यूशन क्या है। कोई भी बात होती है, आप देखना कई बार ऐसे लोग मिलेंगे आपको, कोई भी चैलेंज आता है तो बड़े शांत स्वभाव के लोग होते हैं, और थोड़ी देर सोचते हैं और सॉल्यूशन के ऊपर काम करना स्टार्ट कर देते हैं। और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो चैलेंज आया नहीं और रोना धोना स्टार्ट किया नहीं, हे भगवान मेरा बिजनेस डाउन है, भाई तेरा नहीं सबका हो सकता है, हे भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, भाई सबके साथ होता है तेरे साथ नहीं है। राइट, ये सोचना चाहिए कि इसका आंसर क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है। जिस दिन आपने फोकस सॉल्यूशन पे कर दिया, सॉल्यूशन आने स्टार्ट हो जाएंगे। जब तक आपका प्रॉब्लम के ऊपर फोकस रहेगा, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम 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 एंट्री करते रहेंगी, क्योंकि आप जिस चीज को भी बड़ा बनाओगे वही बड़ी बन जाएगी। आपने प्रॉब्लम को बड़ा बनाया, वो बड़ी बन जाएगी, अगर आपने सॉल्यूशन को बड़ा बनाया तो आपकी लाइफ में सॉल्यूशन बड़ा बन जाएगा, और आप जिंदगी भर कभी परेशान नहीं हो सकते अगर आपने फोकस प्रॉब्लम की बजाय सॉल्यूशन पे कर लिया, और आपकी जिंदगी बहुत इजी और बहुत आसान हो जाएगी। राइट, और इन्हीं बातों को, शायद आज कुछ चीजें मैंने आपको बताने की कोशिश की है, ये 9 मिस्टेक अपनी जिंदगी के अंदर उतार लीजिए। ऑल द बेस्ट चैंपियन। बहुत मैंने पूरी कोशिश की है कि ये गलतियां मैं आप सबको बताऊं, क्योंकि ये गलतियां पहले हमने भी की थी, और गलती करके सीखना, और जिसने गलती की है उनसे सीखने में बहुत फर्क है। तो आप गलतियां मत करिए, और ये गलती आप नोट करना, सब ने किसी ने ये गलती, कुछ ना कुछ गलतियां कोई ना कोई कर रहा होगा, अपने आप से बात करिए। लेकिन अगर ये नो की नो गलती आपने करनी छोड़ दी, फिर देखना आपका बिजनेस कितना बड़ा होगा, आप कितनी स्पीड से ग्रोथ करेंगे, कितनी स्पीड से आप आगे बढ़ने वाले हो, और सफलता आपके कदमों में होगी। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, और आशा करता हूं कि आप जबरदस्त क्लोजिंग करेंगे अगले 3 दिन, 30 तारीख, 31 तारीख और 1 तारीख, 3 दिन लगातार क्लोजिंग के हैं। जो आपने सोचा है, जो आपने सोच लिया, उसको पूरा करना है, जब तक सिस्टम बंद ना हो जाए। हार नहीं माननी है, हार नहीं माननी है दोस्तों। नेवर गिव अप, किसी भी हालत में आपने गिव अप नहीं करना है। अपनी जो आपने टारगेट लिया था इस महीने का, उसको पूरा करने के लिए जी जान लगा देना। लास्ट में, हो सकता है इस लास्ट के दिनों में ही, आपको पता है 50% बिजनेस लास्ट के 3 दिनों में आता है। क्यों आता है? क्योंकि जो क्लोजिंग करने वाले हैं, जिनको क्लोजिंग करनी आ गई, वो कभी भी पीछे नहीं हटते। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सब इस क्लोजिंग पर बहुत बड़ा बिजनेस करके दिखाएंगे, और जो भी आपने टारगेट लिया उसको पूरा करेंगे। मेरी दुआएं आप सबके साथ है। थैंक यू, विश यू वेल्थ।